You require a particular skill with managerial skill. Yes or no? एक किसी स्किल में आप पारंगत होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग में पारंगत हूं तो मुझे डर नहीं है किसी चीज का। यस और नो? रिस्क लेने से पहले सोचते रहे रोड पे खड़े होंगे तो भी पढ़ा लेंगे। दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। यस और नो? दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि नहीं यार पढ़ाने की अपने पास शक्ति है, रिस्क लेने में कोई डर वाली बात। साला बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, जीवन हो जाए, फिर भी अपने को पढ़ाना। तो एक स्किल ऐसे नहीं, साला अपन किराने की दुकान थोड़ी लगा रखी है अपन ने कि बाढ़ आई किराने की दुकान भेगी अब क्या करे। So your skill should be based on your own capabilities. Yes or no? It might be possible that you will land up to be a very good coder. Might be that you will be the expert of blockchain. Might be. Yes or no? But with that skill, you require एक और चीज जो चाहिए, मैनेजरियल स्किल। क्योंकि जब आप एक पोजीशन से ऊपर जाते हो तो उस स्किल के साथ साथ ये भी जरूर होता है कि आप अपने एसोसिएट्स को भी साथ रख पाओ और काम को अचीव कर पाओ। तो एक आप में अभी आपका समय एक स्किल को अच्छा करना। किसको अच्छा करना? एक स्किल का हमें बेस्ट एक्सपोजर मिले, उसके लिए हमें डिग्री चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? जिसकी आज आप तैयारी कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। इट्स नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस। कोई आपको पैसे से हरा सके ऐसा जरूरी? काबिलियत होनी चाहिए आप में, काबिलियत और जुनून दोनों। ये सच्चाई है। मतलब मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, आई रियली मीन इट। शिक्षा अपने आप में एक अलग चैलेंज है आज की तारीख में, क्योंकि हमारे लिए चैलेंज है। मान लो मेरा सपना यह है कि कैसे शिक्षा को की क्वालिटी बढ़ाई जाए और एट द सेम टाइम कंज्यूमर पे बाहर कम पड़ना चाहिए। जब डल टाइम है, जब कई बार जीवन में ऐसा है, जब एक दो बार ऐसा लगा यार नहीं चला पाएंगे इसको, उस समय सिर्फ एक ही ताकत थी जिसने आगे बढ़ाया, वो था पढ़ के। किससे? मैंने अपने आप को डिवेट करा पढ़ाई की तरफ। मैं आज भी बहुत पढ़ता हूं। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किताबें ही पढ़ो। आज की तारीख में यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट है ऐसा जो आपके, अरे यस और नो, आपको जो भी समस्या दिख रही है ना, आपको जो भी समस्या दिख रही है, मैं आपको सही बता रहा हूं, मतलब छोटी छोटी बात है। जैसे हम हिंदुइज्म में तो हम, जैसे आप मेरे को कुछ समस्या आ रही थी तो मैंने आपको सही बताया, तो भागवत बहुत बार पढ़ रखी है मैंने। मतलब आपको अजीब सा लगेगा बट सच्चाई है। दैट गिव्स यू सो मेनी सॉल्यूशंस टू योर विजन। दिस इज ट्रुथ। जब आप पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मैं कह रहा हूं अभी आपका समय एक अच्छी डिग्री लेके अच्छी स्किल लेना, फिर आपके पास वो मैनेजरियल स्किल भी होनी। बहुत नॉर्मल, मतलब उसको पता ही नहीं। अब आज से 8 साल पहले मुझे बैलेंस शीट भी देखनी नहीं आती थी कि कैसे काम करता है बिजनेस। आईआईटी करना और ऑर्गेनाइजेशन चलाना बिल्कुल अलग बात है। मुझे समय के साथ समझ आया कि यार ये खाली एक स्किल नहीं है जो पढ़ा के आप जीत सकते हो। इस पढ़ाई के साथ वो तो आपकी ताकत है ही, उसके साथ साथ आपको दूसरी ताकत भी डेवलप। आपकी ताकत सिर्फ आप कितना अच्छा पढ़ पाते हो इससे नहीं है। एक बच्चा बहुत बढ़िया उसकी कैपेसिटी है रटने की, बहुत बढ़िया कैपेसिटी है उसकी न्यूमेरिकल करने की, वो जीत जाएगा गारंटी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसका बिहेवियर अच्छा नहीं हो। अगर उसका माइंड ऐसा है कि वो किसी की भी बात से इन्फ्लुएंस हो जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है, वो कितना ही अच्छा पढ़ने वाला हो, क्या वो सेलेक्ट हो सकता है? यस और नो? समटाइम्स टू बिल्ड योर स्किल यू नीड योर बिहेवियरल चेंजेस। और वो खुद को पता होता है, खुद को पता होता है। कोशिश करते रहिए, मैं आपको कहता हूं ना, कोशिश करने वालों की, रियली दिस इज ट्रुथ। दौड़ते रहिए रेस में, दौड़ते रहिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, जितने लोग यहाँ कमरे में बैठे ना, इनकी गारंटी ले सकता हूं मैं। ईश्वर करे तुम सब आईआईटी में जाओ, हो सकता है कोई आईआईटी पहुंचे, कोई एनआईटी पहुंचे, सच्चाई है। पर मैं कह रहा हूं तुम असफल नहीं होगे अगर 12-14 घंटे पढ़ते हो तो रोज। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। अभी इसका मतलब नहीं है अपन कॉम्प्लेसेंट हो जाएं, अभी पूरी जान लगाएं। ये जो तुम मेहनत कर रहे हो ना अभी 12-14 घंटे की, ईमानदारी से कह रहा हूं ये बेकार नहीं जाएगी। इसे फोकस्ड होके करिए, एफर्ट सही डायरेक्शन में होना। अगर एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं हुआ तो बेकार है। मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय को जज भी ऐसे ही करता हूं, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी स्किल क्या है और उसका एफर्ट कितना है। कैपेबल तुम सब हो, मैं तो आपको कह रहा हूं कैपेबल आप सब हो। एफर्ट लगाना है आपको विद इन द राइट डायरेक्शन। एफर्ट लगाइए प्रॉपर तरीके से, बिलीव मी आप सेलेक्ट हो जाओगे। बिलीव मी, कोई सिलेक्शन बड़ी बात नहीं है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जीवन में असफल नहीं होगा। पहले तो डिग्री हम किस लिए कर रहे हैं? जीवन में सफल होने के लिए। यस और नो? अल्टीमेट एम तो यही है ना। देखिए डिग्री थोड़ी हमको खिला के दिलाएगी, पर हमें पता है कि ये करने से हमारे जीवन के सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यस और नो? असलियत में सफल होने के चांसेस हैं इस बात की हैबिट लगातार बना लेना कि मेरे में सीखने की ललक होनी। अब बहुत सारे आईटीएस मैंने देखे जिन्होंने सोचा अब तो आईटी कर लिया, पढ़ के क्या करना है, या पढ़ के मतलब सीख कर क्या करना है। वो जीवन में वो तो एक्सेल कर ही नहीं सकते जो वो चाहते हैं अगर आप कॉम्प्लेसेंट हो गए तो। मैं आपको ईमानदारी की बात कह रहा हूं, ईमानदारी। मेरी बात कुछ समझ आती है? अरे यस और नो? और मैं बार बार आपको कहता हूं, मैं आपसे उम्र में बढ़ाऊंगा पर मेरे में काम करने का और आगे बढ़ने का जोश खत्म नहीं हुआ है। जिस जगह मैं आज अपने आप को देखता हूं ना, मैं जानता हूं कि मुझसे 100 गुना ज्यादा डिजर्व करता हूं।
और मैं मानता हूं इस बात को, और मैं तुम्हें करके बताऊंगा, आज कह रहा हूं इस बात को, जहां तुम मुझे देख रहे हो। शिक्षा में परिवर्तन में बहुत सारा ला चुका हूं। आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो मोशन को और मुझे देख के पढ़ाते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, आज रोज मेरे पास 10 मैसेज आते होंगे कि सर आपको देख के पढ़ाते हैं हम, या आपका वाला सिस्टम हमने फॉलो कर रखा है। लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, और इसलिए कि सिर्फ मैं किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूं। मुझे पता है कि आपको अगर स्केल करना है तो एवरेज बच्चे का सिलेक्शन होना। तो मैंने जब टेस्ट दिया तो मेरा टेस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंट्रेंस होती थी उस समय, अगर आपको पता हो तो। मेरा एंट्रेंस में नहीं हुआ। मेरे पिताजी फॉर्म लेने गए वहां पे, तो उन्होंने बोल दिया, 11th की या 12th की बात बता रहा हूं मैं, 11th में 12th में मैंने टेस्ट दिया था, तो मेरा हुआ नहीं। तो उन्होंने बोला क्यों परेशान हो रहा है, आपका लड़का लायक ही नहीं है इसके। दिस इज द स्टेटमेंट विच वाज गिवन फॉर यू। लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, लिटरली जो मैं आपको कह रहा हूं, गलत बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल एकदम 1% झूठ नहीं बोल रहा हूं। हमारी काबिलियत को दूसरा आदमी तय नहीं कर सकता। यस और नो? हमें जोश और जुनून होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने क्या करा, अरे पर जो भी अचीव करा या जो भी मैं करना चाह रहा हूं वो जोश और जुनून के बिना आना संभव करिए। ये समय दोबारा आने वाला। इसी मजाक अपन करेंगे अभी 10 मिनट बाद, फिर अपन खेल के पढ़ने लग जाएंगे। पर सच्चाई तो ये कि यार आप जीवन में अच्छा करते हो तो अच्छा लगता है। यस और नो? एक लिमिट के बाद अच्छा लगता है, हाँ यार शिक्षा को मुझे ना, मेरा लक्ष्य है कि भाई शिक्षा को एवरेज बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, और एवरेज बच्चे का मैं इंप्रूवमेंट, मेरे को लगता है यार जो बच्चा एवरेज है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं मंदबुद्धि को IIT सेलेक्ट करा सकता हूं, या मैं मंदबुद्धि को डॉक्टर बना सकता हूं। देखो झूठी बात नहीं बोलेंगे आपको, जो मंदबुद्धि उसका मैं क्या कर सकता हूं यार, या जो पढ़ने में ठीक है पर पढ़ना ही नहीं चाहता उसका भी मैं कुछ, पर जो पढ़ना चाहता है और जो पढ़ने में ठीक ठाक है वो सेलेक्ट होना, वो सफल होना चाहिए जीवन में। उसको कैसे आपको तैयार करना। सेकंड बात, अगर आपको इसको अफोर्डेबल बना रहा हो, स्केलेबल बना रहा है, तो उसकी प्राइस पॉइंट भी कम होनी चाहिए। उसके बहुत सारे एवेन्यूज हैं। इस मामले में मेरा जो मेरा आइडियल कंपनी जिसे आप बोल सकते हो गूगल है। चाहे किसी को बुरा लगा, अपने इंडिया की नहीं है पर सच्चाई है। दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब, ट्रेमेंडस जॉब। आपको पता नहीं पड़ा आपका जीवन कितना बदला है उसने। यस और नो? रात को 2 बजे भी कहीं जा रहा हो ना, सोचना नहीं पड़ता, मैप पे डालो पहुंच जाओ। अरे यस और नो? कुछ भी ढूंढो मिलेगा आपको। आपने वो समय नहीं देखा जब इंटरनेट शुरुआत आई थी 2001 2002 में आने लगा था। यस और नो? जादू लगता था हम लोगों को कि साला इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जादू लगता था आपको। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस और नो? और आप सोच के देखो पैसा वो बना रहे हैं, उनकी इकोनॉमी इतनी है 3 ट्रिलियन पार करने वाले हैं वो। मतलब आप समझ रहे हो, ये सारी कंपनियां मिला लो ना अभी गूगल 2-3, मतलब 1.6 से 1.6 ट्रिलियन की सिर्फ गूगल की एसेट है। मतलब आप सोच के देखो, मतलब और नॉर्मल आदमी को, सबको, कंज्यूमर को फायदा पहुंचा रहे हैं। यस और नो? फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज नोन एज बिजनेस मॉडल। आई रियली वांट टू डेविएट एजुकेशन इनटू दैट फील्ड। आप सोच के देखिए, आपको इससे 100 गुना अच्छी बेहतर एजुकेशन मिल रही हो और फ्री मिल रही हो, और फिर भी ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमा रही हो। क्या ये तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे? क्योंकि आपको जो पढ़ाने आ रहा है या जो एसोसिएट, उसे पैसा चाहिए, ये फैक्ट है। वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? ऐसे सारे आदमी नहीं हो सकते जो कि हम तो फ्री में ही काम कर लें। ऐसा नहीं होता है, फैक्ट है। उसको भी अपना जीवन अच्छा चलाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको आगे सब कुछ करना है। तो आपको ऐसे मोड्स ढूंढने पड़ेंगे। जब हम नॉलेज को ऐसे कर सकते हैं तो शिक्षा को क्यों नहीं? अगर अपन सोचेंगे तो शायद कर सकते हैं। खैर मैं अपनी वाली बात पे चला गया। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, यह आपका पहला पड़ाव है।